तो ये तो कहते हैं कथा पढ़ोगे तो मारेंगे, मंदिर में जाओगे तो मारेंगे, टीका लगाओगे तो मारेंगे, घोड़ी पे चढ़ोगे तो मारेंगे। 100 साल हो गए, आरएसएस का एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी नहीं बना। जो यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग रहते हैं उनको बांग्लादेशी कहते हैं, रोहिंग्या कहते हैं, और अभी वो प्रमाण कह रहे हैं अपना जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने दादा दादी का जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने चाचा चाची का जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने मौसा मौसी का जन्म प्रमाण पत्र लाओ। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? दिमाग खराब हो गया है, पेट गर्म है? आप खुलेआम कहिए कि हम धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द हटाना चाहते हैं, संविधान की मूल आत्मा को कुचलना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, उसकी प्रस्तावना बदलना चाहते हैं। इसके नाम पे हमको वोट दीजिए, आपकी औकात आपको पता चल जाएगी। और एक चीज़ मैं भाजपाइयों को बता देना चाहता हूँ, किसी गलतफहमी मत रहना। तुम्हारे चाचा, काका, दद्दा, दादी मिलके जितने भी चेंजेस करेंगे संविधान में, वो कहा जाएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान। साथियों नमस्कार, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। संजय जी, दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए था क्योंकि वो मूल संविधान में नहीं थी। तो 14 में थी कि नहीं थी? 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब था ना, और अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब भी था। तो इसलिए भाजपाइयों को तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए अपने अपने पदों से, क्योंकि इसी संविधान की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने शपथ ली है। तो मोदी जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, अपने मंत्रिमंडल के साथ, और सारे सांसदों को, विधायकों को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि इसी संविधान की शपथ ली है उन्होंने। और एक चीज़ मैं भाजपाइयों को बता देना चाहता हूँ, किसी गलतफहमी मत रहना। तुम्हारे चाचा, काका, दद्दा, दादी मिलके जितने भी चेंजेस करेंगे संविधान में, वो कहा जाएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान। वो संशोधन संविधान में चाहे कांग्रेस के द्वारा किया जाए, चाहे बीजेपी के द्वारा किया जाए, लेकिन जब भी संविधान का नाम आएगा वो कहा जाएगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान। तो 78 में क्या संशोधन हुआ, उसके बाद कितनी सरकारें बनी, सबने उसके ऊपर हाथ रख के शपथ लिया, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि आप इन दोनों मुद्दों पे जनादेश लेके आइए जनता का। आप खुलेआम कहिए कि हम धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द हटाना चाहते हैं, संविधान की मूल आत्मा को कुचलना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, उसकी प्रस्तावना बदलना चाहते हैं। इसके नाम पे हमको वोट दीजिए, आपकी औकात आपको पता चल जाएगी, चुनाव में आपकी हैसियत आपको पता चल जाएगी। चलिए आप आइए। आप हिंदू धर्म के मूल को ही नहीं समझते। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये है हिंदू धर्म। विविधता में एकता भारत की विशेषता। विविधता जो है वो हमारी विशेषता है, आप उसको नष्ट करना चाहते हैं। और समाजवाद शब्द से आपको नफरत है, क्योंकि आप चाहते हैं पूंजीवादी जो लोग हैं उनकी दलाली करनी है आपको। जितने भी पूंजीपति हैं उनकी दलाल है बीजेपी। तो जिनकी दलाली कर रहे हैं वो तो चाहते हैं पूंजीवाद की व्यवस्था इस देश में कायम रहे, क्योंकि समाजवाद का जो सिद्धांत है वो कहता है समता मूलक संपन्नता युक्त समाज की स्थापना, जहाँ पे गैर बराबरी ना हो, जहाँ पे ऊंच नीच ना हो, जहाँ पे भेदभाव ना हो, जहाँ पे अमीरी और गरीबी के बीच लंबी खाई ना हो। तो ये तो कहते हैं कथा पढ़ोगे तो मारेंगे, मंदिर में जाओगे तो मारेंगे, टीका लगाओगे तो मारेंगे, घोड़ी पे चढ़ोगे तो मारेंगे। 100 साल हो गए, आरएसएस का एक भी प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी नहीं बना। 100 साल हो गए। आप बताइए, मंदिर का शिलान्यास इन्होंने रामनाथ कोविंद जी से नहीं कराया, मंदिर का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी से नहीं कराया। अब बताइए, ये नफरत करते हैं इस देश के 80% हिंदू आबादी से। ये बात अगर इस देश के लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो हमारा भला नहीं हो सकता। सर, ये जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है, क्या उसका पहला स्टेप यही होगा कि संविधान में से पहले धर्मनिरपेक्ष हटाइए, फिर समाजवादी हटाइए? कौन से हिंदू राष्ट्र की?
जो आरएसएस जो मनुवादी- इतने साल 100 साल से रचता हुआ जो जो मनुवादी हिंदू राष्ट्र है, किस हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं? आरएसएस का जो अवधारणा है, आरएसएस की जो अवधारणा है वो ये कहती है कि हमारे संगठन का मेंबर बनिए, लेकिन आरएसएस का कोई प्रमुख दलित नहीं हो सकता, पिछड़ा नहीं हो सकता, आदिवासी नहीं हो सकता। ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? तब बताइए आप, जिसमें 80% हिंदुओं को कोई भागीदारी ना दी जाए, उनको हिंदू ही ना माना जाए, ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए क्या? क्योंकि आरएसएस का हिंदू राष्ट्र तो वही है, जितना मैं समझ पाता हूँ। और सीधे तौर पे मुझे दिखता है कि इनको 100 साल में एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं मिला अपना प्रमुख बनाने के लिए। और तो और छोड़ो, कोई महिला भी नहीं मिली अपना प्रमुख बनाने के लिए। महिला इनके संगठन की सदस्य नहीं बन सकती, तो 50% महिलाएं वो आरएसएस के हिंदू राष्ट्र में नहीं है। 80% दलित, पिछड़ा, आदिवासी वो आरएसएस के हिंदू राष्ट्र में नहीं है। तो किसका हिंदू राष्ट्र? संघियों का। सर आखिरी सवाल है बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ। अभी अभी कहा गया कि बर्थ सर्टिफिकेट लेके आइए पिताजी का, अपना इन सबका बर्थ सर्टिफिकेट लेके आइए। क्या ये सीए एनआरसी को बैकडोर एंट्री दी जा रही है, जैसा कि ममता बनर्जी कह रही हैं? देखिए, सीए एनआरसी पूरे देश में लागू करना चाहते हो, और मैं तो यूपी बिहार के लोगों को कहता हूँ, बिना मतलब इनकी जिंदाबाद लगाते रहते हो। ये तुमको बांग्लादेशी समझते हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ी। ये भाजपाई जो है, ये हमारे जो दोनों सर्वोच्च नेता हैं, मोदी और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के, ये क्या समझते हैं? यूपी बिहार के लोगों को कूड़ा करकट बांग्लादेशी समझते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ भी हमारे पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कह रहे थे लोग, अभी भी कह रहे हैं। यहाँ जो यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग रहते हैं उनको बांग्लादेशी कहते हैं, रोहिंग्या कहते हैं। और अभी वो प्रमाण कह रहे हैं, अपना जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने दादा दादी का जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने चाचा चाची का जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने मौसा मौसी का जन्म प्रमाण पत्र लाओ। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? दिमाग खराब हो गया है? पेट गर्म है? सर मतलब ऐसे कुछ भी तुम जब मन आता है तुगलक की तरह आदेश जारी कर दिया, हम लोग चले जन्म प्रमाण पत्र खोजते फिर। सर आपकी पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, प्रशांत किशोर भी ऐसा ही कह रहे हैं। जो राजनीतिक विशेषज्ञ खुद को कहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी पार्टी केवल महागठबंधन को डैमेज करेगी, बीजेपी को नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। ये किस थर्मामीटर से पता चला? वो थर्मामीटर मैं खोज रहा हूँ कि आप सेक्युलर पावर हैं, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी वो भी सेक्युलर पावर हैं, तो दो सेक्युलर पावर में तो बढ़ जाएगा वो वोट। थर्मामीटर तो बताइए कहाँ मिला वो थर्मामीटर? राजस्थान हम लड़े थे 2018, तो कांग्रेस कैसे जीत गई वहाँ पे? इसका मतलब कांग्रेस जो है वो सांप्रदायिक पार्टी आप मानते हैं? हम नहीं, मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ में हम लड़े थे 2018 में, तो बघेल कैसे जीत गए उस समय? 2018 मध्य प्रदेश लड़े थे, तो कैसे उस समय ये जीत गए थे कांग्रेस के लोग? यानी पोस्ट पोल अलायंस की कोई संभावना है? मैं एक बात ये आपसे कह रहा हूँ कि कोई संभावना नहीं है। हम हरियाणा अलग लड़े, हम दिल्ली अलग लड़े, यदि जरूरत पड़ी तो इंडिया गठबंधन दोबारा वापस आएगा। हम बिहार अलग लड़ रहे हैं। हम अलग लड़ रहे हैं, अलग मुद्दे पे लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की जरूरत पड़ी तो? मैं कह रहा हूँ पोस्ट पोल, प्री पोल की अभी कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। हम अपने चुनाव मैदान में हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।